हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग हिंदी के पेपर में कैसे पास हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अच्छी पढ़ाई नहीं करी है या बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छी तैयारी नहीं चली तो आपके पास बहुत ही कम समय है, यानी कि बोले तो बहुत ही कम समय है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो यार सिर्फ पास होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बोर्ड एग्जाम में आप हिंदी के अंतर्गत बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उन पर भी आपको नंबर कैसे मिलेंगे वह तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि इस प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि मतलब आपकी तैयारी नहीं है और आप उनको नहीं कर पा रहे, तो उनको आपको कैसे करना है और उनमें आपको कैसे नंबर लाने हैं वह तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट रहेंगे और मैं आपको कॉपी में अभी यहाँ पर जो है लिख के रखा हूं कि आपको किस तरीके से कॉपी को आपको सॉल्व करना है, कि कॉपी में कैसे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए अच्छी तरीके से देखिएगा, चाहे आपकी तैयारी अच्छी हुई हो और ना भी हुई हो तब भी आपको देखना है, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम है और इसमें आप जरा सी भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको काफी जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए, और यहां पर आपके पास अंतिम मौका भी है, यानी कि अब अभी तक हमने जो भी बोला कि अंतिम मौका, लेकिन यार अब सच में आपके पास बिल्कुल अंतिम मौका है। अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट क्या समझना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना है जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना। देखिए यहां पर मिस्टेक क्या होती है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो देखिए समान हिंदी का है, या समान हिंदी और साहित्य हिंदी लगभग आपका सेम ही रहता है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। अब देखिए आप लोग करते क्या है, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और बिना पढ़े हुए ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास साफ साफ यहां पर बताया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य है। अब यह समय आपको क्यों दिया जाता है, आखिर इसका कुछ रीजन तो होगा, तो यही है कि सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने से कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता चलेंगी जो कि मतलब यहां पर जैसे आपकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको अच्छी तरीके से आ रही होती हैं, और कुछ चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो कि मतलब आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रही होती हैं। तो अब आपको वहां पर जो आपसे बन रहा है सबसे पहले तो आपको उसको अच्छे तरीके से करना ही करना है। अब यहां पर जो चीजें आपसे नहीं बन रही, जैसे यहां पर आपको मैं बता दूं, जैसे हमें स्टार्ट कहां से करना, तो यहां पर आपको देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इस प्रकार से खंड का है। अब कॉपी में आपको कैसे इसको स्टार्ट कर देना, देखिए जो चीजें आपसे बन रही हैं सबसे पहले आपको उनको करना है ना। अब यहां पर देखिए सबसे आपको नंबर 1 पर स्टार्ट कैसे करना, तो ये हमारे पास एक कॉपी है ना, जैसे यहां पर आपका उत्तर क्रमांक हमने क्या लिखा, नंबर 1 है ना, क्योंकि नंबर 1 आपका क्वेश्चन पहले यहां पर नंबर 1 पर ही आता है। अब कॉपी में लिखने का तरीका सेम यही होने वाला। ठीक है, अगर आपकी लिखावट अच्छी रहेगी तो आप अगर अच्छा थोड़ा सा मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही नहीं होगा तब भी आपको नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के अलावा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना ही पड़ेगा तभी आपको एक नंबर मिलेगा, अन्यथा देखिए ये कर सकता है। लेकिन रही बात आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें आपको अगर लिखावट आपकी बेहतर होगी और अच्छी राइटिंग आपकी मतलब साफ स्वच्छ तरीके से कॉपी आपने लिखी है तो आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे। अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको अगर सही पूरी तरह से नहीं लिखा तब भी आपको 3 नंबर लगभग मिल ही जाते हैं। वो आपकी लिखावट और कॉपी की जो है मतलब सुंदरता पर आपके डिपेंड करता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने वहां पर लिखा है वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। देखिए यहां पर हम निकाल लिखा नंबर 1। अब देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन का हमारे पास जो है जो विकल्प आपका राइट होगा ठीक उसी प्रकार से उत्तर नंबर डालकर देखो, वहां पर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ आपको उत्तर नंबर डालते हुए और उसी प्रकार से जिस विकल्प में जैसे का नंबर का आपको यहां पर फर्स्ट राइट है तो हमने यहां पर जिस मतलब ये का नंबर है इसमें जो भी राइट होगा उसी प्रकार से आपको यहां पर नंबर डाल के इनके आंसर दे देना। तो उत्तर नंबर 1 आपका यहां पर नंबर यानी कि पहले नंबर का आपका इसी प्रकार से देना है। उसके बाद देखिए आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 आपका यहां पर स्टार्ट होता है, जैसे आपका ये होगा, इसमें भी का, खा और गा, यानी कि इसमें भी आपके 5 ऑप्शन रहते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। इनमें आपको देखिए यहां पर डालना है नंबर 2 और इस प्रकार से यहां पर इसके भी ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कर देने हैं। अब यहां पर मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भैया जैसे हमारी कॉपी है और हमने यहां पर शुरुआत से लिखा ना कि यहां जैसे हमने शुरू से लिखा और लास्ट में अगर हमारे पास यहां पर 2 से 4 पेज बच जाते हैं, ठीक है, सॉरी 2 से 4 लाइन बच जाती है, तो क्या वहां पर भी हमें लिखना है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों हमारे पास यहां पर जो है हम लिखते लिखते चले आ रहे हैं और हमारे पास अगर यहां पर जो है 4 से 5 लाइन इतनी बचती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा ये पॉइंट, ठीक है।
क्योंकि यार आपको बहुत ही जल्द एग्जाम देना है। तो अगर आपके पास इतनी सी लाइन बच जाती है लास्ट की, ठीक है, तो कम से कम आपके पास लगभग यानी कि 4 से 5 लाइन बचती है। तो इसमें आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका इतना जगह नीचे बच जाता है तो अब ये मत करिए कि यहीं से आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन यहां से आपने किया और इसका आंसर आप देते हुए चले आ रहे हैं और यहां तक आपने लिख दिया और लास्ट की जो लाइनें बची हैं उनमें भी आप करने लग जाए, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो होते कॉपी या जो चेक करते हैं वो समझ बैठते हैं कि यार ये आपका जो आंसर लिखा है ये आपका इसी क्वेश्चन का है पूरे पेज में। तो मतलब उनकी अगर यहां पर नजर न पहुंची कभी कभार तो ऐसा मतलब आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको लास्ट की लाइनें छोड़ देना। अगर यहां पर थोड़ा सा जगह बच जाता है मतलब आपको इतने में जो है करना नहीं स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आपका ज्यादा बच रहा है, जैसे कि आपका यहां पर इतना ज्यादा है तो आप इसमें कर सकते हैं, बाकी अगर लास्ट में ज्यादा कम बच रहा है तो उसमें आपको नहीं करना। अब देखिए यहां पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि यहां पर आपको ने बताया। अब यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या समझना, तो लिखावट पर विशेष ध्यान देना ही देना। मैंने आपको बताया कि राइटिंग आपकी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी आपके नंबरों पर। इसके बाद आपको यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर, आपको क्वेश्चन पेपर को देखकर सबसे पहले घबराना नहीं, क्योंकि यहां पर कई बार ऐसा ही होता है कि आप जो है इसमें डर जाते हैं कि यार इसमें तो हमसे कुछ बन ही नहीं रहा। अब देखिए यहां पर आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, यहां पर है नंबर 3, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आपका आता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्या दिमाग लगाना, हम पहली बात तो मैं ये बता दूं, अब आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें अगर आप नहीं पहचान पाएंगे कि यह किस चैप्टर से तो आपके नंबर कटेंगे। तो जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें दोस्तों 2 नंबर कटते हैं। अगर आप नहीं पहचान पाए तो केवल आपका 2 नंबर कटेगा, ध्यान दीजिएगा। और है कितने नंबर का भाई साहब ये, तो 10 नंबर का है। अब समझिए कि अगर 2 नंबर आपके कट रहे हैं नहीं पहचानने पर तो ठीक है, अब आपके बच्चे कितने, तो आपका 8 नंबर बचा है और 8 नंबर आप बिना पहचाने ला सकते हैं। वह कैसे, तो देखिए पहली बात इसमें देखिए क्वेश्चन कितने, तो यहां पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं 5 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन आपका कितने का है, तो 2 नंबर का है। तो देखिए 2 नंबर आपका कैसे कट रहा है, अगर यहां पर पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए, जब आप इसको नहीं पहचान पाएंगे, जैसे हमारा क्या दिया गया कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और ये वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति, मतलब ये आपका दिया ही आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम पहचान लेंगे, जैसे आपका राष्ट्र का स्वरूप से अभी तो हम पहचान गए, और अगर आप नहीं पहचान पाए तो सिर्फ आपका 2 नंबर कटेगा, यानी जो आपका 5वां क्वेश्चन है यह आपका हो सकता है गलत हो जाए और हो सकता है आप जो है तुक्का लगा दे तो ये सही भी हो जाए। तो ये मान लीजिए आपका जो है डिपेंड करता है एक प्रकार से अनिश्चितता पर। लेकिन आपके जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है उनमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो इसमें यह बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अभी इन चीजों, ये जो क्वेश्चन है आपको यहां पर दिए गए हैं नंबर 4 तक, इनका आपको आंसर इसी पैसेज में मिलेगा। तो क्या आप लोग इसको सही नहीं कर सकते? आप अगर, इसलिए कहा जाता है कि 15 मिनट बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन पेपर को, और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इसके जो है यहां से ढूंढकर आंसर और दे देना। कुछ ना कुछ आपको यहां पर इसमें वर्ड ढूंढने हैं और जो आपको यहां से मिल जाए उन्हीं वर्ड को आपको उस क्वेश्चन के आंसर में छाप देना है। मतलब यहां पर ये चीजें होती है, इसमें आपका 8 नंबर जो है बिल्कुल पक्का रहेगा अगर आपकी लिखावट और अच्छे तरीके से आप जो है राइटिंग के साथ लिखते हैं तो ये चीजें आपको यहां पर करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, तो यहां पर अथवा में एक है, मतलब आपको एक ही करना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपको यहां पर आता है पद्यांश। पद्यांश में आपको देखिए यहां पर भी पहचानने वाला क्वेश्चन है, जो इसमें आपका 2 नंबर का, वो आपको गलत हो सकता है अगर आप नहीं पहचान पाए। बाकी यहां पर पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाए तो यार 8 नंबर तो आपका पक्का ही है। 8 नंबर में आप जैसे व्याख्या होगी तो व्याख्या में आपको यहां पर कुछ दिमाग लगाना है और बाकी की चीजें आपको अपने थोड़ा सा, मतलब अपना जो है एक प्रकार से अपनी भाषा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है, ठीक है, किताबी भाषा के चक्कर में नहीं रहना। अब इसके बाद यहां पर इसी टाइप की चीजें हैं। जीवन परिचय की बात करें, जीवन परिचय में आपको जैसे लिखना है, किसी का आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। वहां पर आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आपको यहां पर 2 से 3 नंबर जरूर मिलेंगे अगर आप उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट को सही कर पाते हैं। तो ये चीजें आपको अप्लाई करते हुए बिल्कुल चलना है। और कहानियां तो आप जानते हैं कि पंचलाइट कहानी आपको पढ़ ही लेना, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर आपका खंड का आपके जिले में निर्धारित रहता है। रस चंद अलंकार आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, 10th से भी पढ़े हैं। इसके अलावा ग्रामर में आपके काफी सारे क्वेश्चन, जिनमें आपको
जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब ये लगे कि हाँ, जैसे पहले आपका यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि सरिताम का विभक्ति वचन बताइए। अब हमें बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो आपको ये देखना है कि इसमें से हमारा जो दिमाग है वह सबसे ज्यादा किस ऑप्शन के साथ जा रहा है, उसी ऑप्शन को आपको टिक करके चले आना, बिल्कुल नो टेंशन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। बाकी निबंध आपको देखना 9 नंबर का निबंध आपको तैयार कर लेना, इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना है, यानी कि रूपरेखा, और यहाँ पर हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से होने वाली बाकी एक नेक्स्ट वीडियो आपको मैं जल्द ही लाने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बिल्कुल एकदम हिंदी को पूरा मतलब एक प्रकार से समाप्त होने वाला, तो जल्द ही वह वीडियो जल्द ही इसमें आने वाला है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।